दोस्तों, अगर हम ये कहें कि इंसान की बनावट रोबोट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक शरीर में बचपन से लेकर बड़े होने तक हम कई बदलाव से गुजरते हैं और कई बार ये बदलाव ऐसे होते हैं जिसे हम तो क्या मेडिकल साइंस को भी समझने के लिए काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। कई चीज़ों का जवाब तो मेडिकल साइंस आज तक ढूंढ रहा है, जैसे कि इंसान के मुंह में 2 बार दांत क्यों निकलते हैं और तो और शरीर के किसी भी अंग पर तिल क्यों बन जाते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके जीवन में 2 बार दांत क्यों निकलते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जन्म लेने के बाद पहली बार हमारे दांत निकलने में साल भर का समय लग जाता है और इन दांतों का ज़्यादातर लोग बेबी टीथ के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे ये छोटे बच्चे बड़े होते जाते हैं उन्हें खाने के लिए दांतों की ज़रूरत होती है। क्योंकि इन दांतों का मुंह और जबड़ा दोनों ही छोटा होता है, इसीलिए दांत भी बहुत छोटे ही होते हैं। अब आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि एडल्ट के 32 परमानेंट दांतों के मुकाबले में बच्चों के पास सिर्फ 20 दांत ही होते हैं और ये पैदा होने के साथ ही जबड़े के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, जो एक समय बाद धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं। ये दूध के दांत, जिन्हें हम बेबी टीथ के नाम से जानते हैं, ये हमारे आने वाले परमानेंट दांतों के लिए जगह बनाने का काम भी करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जबड़ा और मुंह दोनों ही बड़ा होता जाता है और बच्चों के मुंह में मौजूद ये 20 दांत खाना खाने और बाकी की चीज़ों के लिए नाकाफ़ी होते हैं। इसलिए बेबी टीथ के टूटने के बाद हमें दूसरी बार परमानेंट वाले दांत निकलते हैं। इसीलिए हमारे दांत लाइफ में 1 बार नहीं बल्कि 2-2 बार निकलते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि हमारे दांत 2 बार क्यों निकलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर पर तिल कैसे बन जाते हैं। किसी भी इंसान के शरीर पर तिल होना बड़ी आम बात है, लेकिन अगर आपको ये तिल किसी लड़की के होंठ या उसके आसपास हो तो उसे खूबसूरती के नज़रिए से देखा जाता है। यानी कि अलग अलग शरीर के हिस्सों में तिल होने का मतलब अलग अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये तिल हमारे शरीर पर क्यों होते हैं? जहाँ तक तिल की बात है तो ये आमतौर पर भूरे या काले रंग के होते हैं और ये किसी भी उम्र में आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस की माने तो आपके शरीर में तिल मौजूदा हार्मोन्स की गड़बड़ी से बनते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपके शरीर पर तिल तब बनते हैं जब त्वचा की कोशिकाएं फैलने के बजाय एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और ये कोशिकाएं एक तरह का लिक्विड बनाती हैं जो आपकी स्किन का कलर बदल देती हैं। लेकिन वहीं अमेरिका में हुई एक रिसर्च की माने तो आपके शरीर पर तिल की संख्या अगर 11 से ज़्यादा है तो ऐसे में आपको कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी होने के चांसेस 15 गुना तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके शरीर पर भी 11 से ज़्यादा तिल हैं? ये तो आपने आपको बताया कि क्यों और कैसे हमारे शरीर पर तिल बनते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं? आप जब भी हिचकियाँ लेते होंगे तो आपके घर में बड़े बूढ़े यही कहते होंगे कि ज़रूर कोई याद कर रहा होगा। लेकिन ये तो रही वो बात जो हम आमतौर पर घर में बोलते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि मेडिकल साइंस हिचकियों के आने की क्या वजह मानता है। तो मेडिकल साइंस में हिचकी आने की मेन वजह है आपके शरीर में मौजूद डायफ्राम, जो हमारे लंग्स के नीचे मसल से बनी एक प्लेट होती है और ये डायफ्राम ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में मदद करती है। जब शरीर में मौजूद इन डायफ्राम में हवा भर जाती है तो ये कस जाता है और जब ये रिलैक्स करता है तो नाक और मुंह के ज़रिए ये हवा बाहर निकल जाती है। हमारे शरीर में मौजूद इस डायफ्राम को कब और कैसे काम करना है ये डिसाइड हमारा दिमाग करता है। लेकिन जब कभी आपको हिचकियाँ आती हैं तो गले के अंदर एकदम से काफ़ी सारी हवा भर जाती है और जब हमारी बॉडी इस एक्स्ट्रा हवा को गले से अपने अंदर लेने की कोशिश करती है तो ऐसे में हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स भी तेज़ी से बंद हो जाते हैं और आपको हिचकी लेते वक्त एक आवाज़ सुनाई देती है। ये वही वोकल कॉर्ड्स की आवाज़ होती है। ये तो रही एक वजह। अब दूसरी वजह की माने तो हिचकी आने की दूसरी वजह है हमारा स्टमक। जब डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक किसी भी वजह से स्ट्रेच होता है तो फिर कभी हम जल्दी जल्दी खाना खाने के चक्कर में ज़्यादा तेज़ी से खाना खाने लगते हैं तो हमें हिचकी आने लगती हैं। इसके साथ ही रोने, हंसने और कभी कभी ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से हमें हिचकियाँ आ सकती हैं। तो आप जब भी किसी को हिचकियाँ महसूस हो तो उनको ये ज़रूर बताइएगा कि हिचकियाँ आती क्यों हैं।
हिचकियों के बाद बात करते हैं पानी के ऐसे मुद्दे की जिस पर मेडिकल साइंस में अभी तक रिसर्च जारी है, लेकिन आयुर्वेद इस बात पर दावा करता है कि ऐसा करने से शरीर को काफी नुकसान होता है। ये मुद्दा है हमारा खड़े होकर पानी पीने का। हम सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और आजकल इसी भागती दौड़ती जिंदगी में हम खाना भी खड़े होकर ही खा लेते हैं। लेकिन वहीं हमने अपने बड़े बूढ़ों को आराम से ज़मीन पर बैठकर खाते पीते देखा होगा। लेकिन आज के दौर में कल्चर बिल्कुल बदल गया है। खड़े होकर पार्टियों में खाने पीने का ये चलन अब घर घर में पहुंच चुका है। जहाँ तक पानी की बात है तो इससे उनकी ये प्यास बुझे ना बुझे, लेकिन शरीर को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नुकसान भी ऐसा कि जिसमें आपकी बॉडी को दर्द भी हो और इसका आसानी से कोई इलाज पॉसिबल ना हो। इसलिए आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में खड़े होकर पानी पीने को क्या कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे गले में एक नली होती है जिसे ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है। इसका मेन काम खाने को मुंह से पेट तक लेकर जाना होता है। जब भी आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो इसी नली के सहारे प्रेशर के साथ पानी भी हमारे पेट तक पहुंचता है, जो पेट में मौजूद अंगों और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ शरीर के कई अंगों को भारी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आप जानते हैं कि रात में हमें नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए। अक्सर घर के बड़े आपको रात में नाखून काटने से मना करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों करते हैं? चलिए आइए जानते हैं। नाखून हमारी उंगलियों पर लगी एक मोटी परत होती है जो हमारी उंगलियों की काफ़ी हद तक सुरक्षा करती है। इसलिए जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी उंगलियां सुरक्षित रहें और उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। आज से अगर 50 साल पहले की बात करें तो उस समय हर घर में बिजली नहीं थी और ज़्यादातर लोग अपने ज़रूरी काम सूरज की रोशनी में किया करते थे। जहाँ तक कि नाखून काटने की बात है तो ये तेज़ धार वाली चीज़ों से काटे जाते थे, जैसे चाकू या ब्लेड। क्योंकि अब रात में नाखून को बिना लाइट के काटना मुश्किल काम था, इसलिए इस बात को आज भी कहा जाता है कि रात में अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। जबकि आज के समय में लाइट से लेकर नाखून काटने तक हमारे पास नेल कटर तक होता है, जिसकी मदद से हम बड़े आराम से नाखून काट सकते हैं। लेकिन आज भी रात में नाखून काटने को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता है, और इसके पीछे की वजह को जाने बिना ही लोग इसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर